Now the next combination of the selection input is 1 1 0. 1 1 0 A B C respectively. A B 1 1 C is 0. A B 1 1 C is 0. So the cell of K maps of these two contain the selection input A B C having value 1 1 0. अब सिर्फ इन सेल्स तक ही आपने महदूद रहना है, इसी पे फंक्शन की आउटपुट देखनी है. अगर इसमें हम ग्रुपिंग करें तो दो ही सेल हैं, दोनों पे 1 है, इसका मतलब फंक्शन की आउटपुट इक्वल्स टू 1 है. जो भी डी की वैल्यू हो फंक्शन की आउटपुट 1 है. तो देखिएगा जब हमारे पास इनपुट वैल्यू 1 1 0 रिसीव होगी सिलेक्शन इनपुट पे तो 6 एक्टिव होगा और ये 6 एक्टिव पे कांस्टेंट 1 लगा हुआ है, तो कांस्टेंट 1 हमें आउटपुट पे रिसीव हो जाएगा. सिमिलरली 111 का सेल है ए बी सी 1 1 1 1 1 1, ये 15 नंबर एंड 40 नंबर का सेल है. उस पे भी सिर्फ इस सेल तक रहेगा, इन दो सेल्स तक. क्यों? क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन इनपुट हमने डिसाइड किया है कि हमने 3 सिलेक्शन इनपुट्स बनाई है और 3 की वैल्यू अब 111 ही पॉसिबल है. तो 111 के अकॉर्डिंगली यहाँ भी फंक्शन की आउटपुट 1 है, यहाँ भी फंक्शन की आउटपुट 1 है, तो ये एक ग्रुप बन सकता है दैट इज इक्वल टू 1. दो ही सेल है, दोनों पे 1 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डी हमारी फंक्शन की आउटपुट कांस्टेंट 1 पे है. तो जब 111 सिलेक्शन इनपुट पे आएगा तो 7 एक्टिव होगा और 7 हमारा अटैच है 1 के साथ और 1 हमें कॉन्स्टेंटली आउटपुट पे मिल जाएगा. एक और एग्जांपल कर लेते हैं. यही वाली एग्जांपल हमने 4x1 मक्स के साथ भी प्रीवियसली की है, जिसमें हमने ये बात बोली थी कि वी आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग अ 4x1 मक्स इन विच A and B आर द सिलेक्शन इनपुट्स एंड C and D आर द डेटा इनपुट्स, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि आपने ऐसे ही काम करना था और डिजाइन करना था. वो क्वेश्चन भी हम ऑल्टरनेटिव मेथड से देख लेते हैं, दैट इज द के मैप का मेथड. सिलेक्शन इनपुट्स हमारी हैं A B अब और डेटा इनपुट है हमारी C and D. चूंकि 4 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व तो हमें मालूम है हमारा के मैप 4 वेरिएबल का के मैप बन जाएगा. ए बी की वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है, सी डी की यहाँ लिखी हुई है. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल फंक्शन की आउटपुट जहाँ जहाँ 1 है वो हमने मैपिंग ऑफ 1 अपने के मैप पे एज इट इज कर दिया, बिल्कुल सिंपल वे में जिसका हम मैपिंग ऑफ 1 करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ट्रुथ टेबल. अब सिलेक्शन इनपुट्स चूंकि 2 है, ये देखिएगा सिलेक्शन इनपुट चूंकि 2 है, अगर सिलेक्शन इनपुट सिर्फ 2 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सिलेक्शन इनपुट्स की. ईदर दे कुड बी 0 0 0 1 1 0 1 1. मक्स में हमारी सिलेक्शन इनपुट्स ही एक्चुअली डिसाइड करती हैं कि कौन सी डेटा इनपुट लाइन सेलेक्ट होगी और वही जो भी उस पर अटैच हुआ होगा उसकी इनपुट पे वो हमारी आउटपुट पे हमें रिसीव होगा. यही बात होती है और वही चीज हम यहाँ परफॉर्म करेंगे. नाउ डेटा इनपुट्स हैं हमारी C and D, तो C and D दोनों हाईलाइट हो गए. C and D जब दोनों हाईलाइट हो गए तो हम इनका रिलेशन देखेंगे कि हमारे के मैप में कैसे निकलता है, जो कि हमने प्रीवियसली टेबल पे देखा था. और टेबल पे हमने देखा था कि कौन सा लॉजिक ऑपरेटर इनके दरमियान लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली हमारी फंक्शन की आउटपुट बनती है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसी जो पहला मेथड यूज किया था ट्रूथ टेबल वाला वो ऐसे ही किया था. अब C and D आवर डेटा इनपुट्स है, इसका मतलब है C and D का रिलेशन जो बिट्स का है वो हमें के मैप में जो इक्वेशन बनेगी ना वो हमें सीधा सीधा ये बात साबित कर देगी कि C and D में क्या रिलेशन है और क्या लॉजिक ऑपरेटर पाया जाता है. वो कैसे, वो भी हम देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है जी A B सिलेक्शन इनपुट्स है, तो पॉसिबिलिटी है 0 0 की, तो ये पॉसिबिलिटी हाईलाइट कर दी है मैंने. सिलेक्शन इनपुट 0 0 A and B यहाँ लिखा हुआ है. 0 0 का मतलब है ये सारी रॉ सिलेक्शन इनपुट में काउंट होती है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली सारी रॉ में A B सिलेक्शन इनपुट है और A B की वैल्यू 0 0 है. अब हमने ये पूरी रॉज में देखना है रिलेशन ऑफ C D, क्योंकि C and D हमारी डेटा इनपुट लाइंस हैं 4x1 मार्क्स की. अगर आप गौर करें तो फंक्शन की आउटपुट 1 यहाँ है और फंक्शन की आउटपुट 1 यहाँ है. आउट ऑफ दीज 4 सेल्स इन दो में फंक्शन की आउटपुट 1 है. कैसे करेंगे, ये हमने ग्रुप बना लिया. ग्रुपिंग बहुत इजी है. अब आपने ग्रुपिंग इस रॉ से उठ के यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना. जहां आपकी सिलेक्शन इनपुट की जो वैल्यू आपने चूज की हुई है 0 0 वो सेल्स यही है, यहाँ तक आपने लिमिटेड रहना है. बस फॉरगेट अबाउट कि कोई और सेल मौजूद है, कहीं कोई और 1 मौजूद है. ये आपस में नेबरिंग में है, ये एक ग्रुप बना सकते हैं, ये बेशक एक ग्रुप बना सकते हैं, ये एक ग्रुप में बन गए. अब C and D की वैल्यू हम जब ग्रुप बना लेते थे के मैप पे तो कैसे रीड करते थे. C and D की हम वैल्यू ऐसे रीड करते थे, ये देखिएगा 0 1 C and D और दूसरे सेल में है 1 1. कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल है C, वो डिस्कार्ड हो गया
आंसर क्या आता है? डी। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन आउटपुट इज इक्वल टू डी है? और यही बात अगर आपको याद हो मैंने ट्रुथ टेबल में शो की थी, जब मैंने यहाँ पिंक हाईलाइट किया था तो मैंने कहा था ये देखिएगा डी मैच करता है एफ के साथ, ट्रुथ टेबल के मेथड के थ्रू जब मैंने रीड किया था। अब आप देखेंगे मैंने के मैप में डायरेक्टली रिलेशन निकाल ली है। कैसे? जो सिलेक्शन इनपुट की पॉसिबिलिटीज हैं बारी बारी वो कवर की। 2 सिलेक्शन इनपुट्स हैं तो 0 0 0 0 का मतलब है ये पूरी रॉ कवर होती है, पर्पल हो गई, हाईलाइट हो गई। देन फंक्शन की आउटपुट लेबल मैप हुई भी ऑलरेडी, उनका मैंने ग्रुप बना लिया। अब इसके नेबरिंग में नीचे कहीं वंस होते, मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मुझे उसको बॉदर नहीं करना था। उसकी वजह मैं सिर्फ इस जगह पे लिमिटेड हूँ क्योंकि मेरी सिलेक्शन इनपुट यहाँ 0 0 है और मैं सिर्फ 0 0 की पॉसिबिलिटी कवर कर रही हूँ। सो आई हैव टू बी रिस्ट्रिक्ट ऑन दिस एरिया ओनली। ग्रुप बनाया, ग्रुप में सी डी 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, उनका रिलेशन सिंपल के मैप की ग्रुपिंग की तरह। सी इज अ कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल, वो आउट हो गया, इक्वल्स टू डी आ गया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इनपुट आफ्टर 0 0 इज 0 1। अब ये 0 1 कहाँ है? ए बी की वैल्यू है क्योंकि हमने ए बी ही सिलेक्ट किया हुआ है कि वो सिलेक्शन इनपुट्स हैं, ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है। तो 0 1 ये वाली साइड है। अब इसका मतलब है ये सारा एरिया 0 1 में काउंट होता है। अगर ये सारा एरिया 0 1 में काउंट होता है तो अब आपने ये चारों सेल्स को आराम से फोकस करके ये चीज देखनी है, आया इसमें कोई ग्रुप बनता है? क्या इसमें कोई वन मैप हुआ है जिससे ग्रुप बनता है? अच्छा, अब ये वाला वन मैप हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये वन इस वन के साथ ग्रुप बनाता है, नॉर्मल के मैप में बनाता है, बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ बूलियन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ के मैप यूजिंग मक्स, तो आपने इस चीज को ऐसे ग्रुपिंग में नहीं लाना। आप जिस सिलेक्शन इनपुट वेरिएबल्स को सिलेक्शन इनपुट चूज कर चुके हैं उसकी जो वैल्यू आपने चूज की है 0 1, उस तक आपने लिमिटेड रहना है। बस आपका ग्रुप इस तरीके से ही पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, और किसी तरीके से नहीं बन सकता। ये वन अकेला है, ये अकेला ग्रुप बन गया, ये बेशक अकेला ग्रुप बन गया। अगर ये अकेला ग्रुप बन गया तो हमें मालूम है के मैप की अकेले ग्रुपिंग में सी बार डी बार एफ इज इक्वल टू सी बार डॉट डी बार। ऊपर से हम यही रीड करते थे ना कॉलम साइड से। रॉ साइड तो 0 1 है, हमारी सिलेक्शन इनपुट फिक्स्ड है, आगे ग्रुप बन गया, कॉलम साइड से हमने वैल्यू रीड कर ली सी बार डॉट डी बार। अब आपके ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा हमने ए एंड बी तो लिखा ही नहीं वेरिएबल इसके अंदर। ए एंड बी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए एंड बी हमारा सिलेक्शन इनपुट की पोजीशंस पे फिक्स है। 0 1 हमने देना ही देना है सिलेक्शन इनपुट ऑफ मक्स पे, जिससे हमारा ग्रुपिंग करके ये रिलेशन सी एंड डी ही डेटा इनपुट्स है। तो हम रिलेशन सिर्फ सी एंड डी का देखेंगे ग्रुपिंग करने के बाद, क्योंकि सी एंड डी हमारी डेटा इनपुट्स है ना। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इनपुट इज 1 0। 1 0 हमें ये बात याद है, फ्लिपिंग हुई होती है के मैप की बॉटम रॉ पे और ये राइट कॉर्नर साइड पे फ्लिप होता है के मैप हमारा। तो 1 0 ए बी सिलेक्शन इनपुट यहाँ है, हम इस वाली रॉ पे आ गए। अब क्या कोई ग्रुप बन रहा है? इसको आप इसके साथ ग्रुप नहीं बना सकते, उसकी वजह मैंने आपको बताया, जो सिलेक्शन इनपुट की वैल्यू है आपने उस तक महदूद रहना है, उस तक लिमिटेड रहना है। आपका एरिया सिर्फ ये है जो ये ऑरेंज हाईलाइट हुआ है, बस। ग्रुप बन सकता है, ये एक वन का ग्रुप बन सकता है। सी एंड डी हमारी डेटा इनपुट्स हैं, इसलिए हम सिर्फ सी एंड डी डेटा इनपुट्स को देखेंगे, उनका रिलेशन दैट इज सी डॉट डी। सी इज 1, डी इज 1 इन आवर मीन टर्म्स दैट इज रिप्रेजेंटेड विद अ नॉर्मल वेरिएबल, तो सी डॉट डी आ गया। ए एंड बी नहीं आएगा क्योंकि ए बी हमारी सिलेक्शन इनपुट्स हैं, डेटा इनपुट हमारी सी एंड डी है, और उन्हीं का रिलेशन हम आपस में देख रहे हैं ग्रुप बनाने के बाद। अगला हमारे पास सिलेक्शन इनपुट है जी 1 1। 1 1 के लिए हमारे पास ये वाला एरिया है, सिलेक्शन इनपुट ए बी 1 1 है, सिर्फ इस एरिया तक महदूद रहे, इस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे हम। ग्रीन में क्या कोई ग्रुप बनता है? ये चारों 1 एक ग्रुप बनाते हैं, और ये बात हमें अच्छे से मालूम है, अगर किसी के मैप में जितने भी सेल हो, जो भी आप फोकस कर रहे हो, उनमें हर जगह ये 1 मौजूद है। देखिए 4 सेल्स है ना, 1 1 अगर सिलेक्शन इनपुट हो तो कितने सेल्स हैं? सिर्फ 4 सेल्स हैं, और 4 के 4 सेल्स में 1 मौजूद है, तो वो एक ग्रुप में काउंट हो सकता है, और अगर वो एक ग्रुप में काउंट हो जाता है तो वो f इक्वल्स टू 1 कहलाता है। सो हेंस इट इज प्रूव्ड कि ये आंसर्स हमारे प्रीवियस मेथड जो हमने ट्रूथ टेबल से सॉल्व किया था उससे मैच कर रहे हैं।
Hence K-map gives you the relation between C and D. ये देखिएगा इक्वेशंस बन के डायरेक्टली आपको पता लग गया. अब आपको टेबल पे लॉजिक ऑपरेटर्स बारी बारी लगाने नहीं पड़े. आपको K-map ने अपनी इक्वेशंस डायरेक्टली दे दी और C and D चूंकि डेटा इनपुट था उनके दरमियान का रिलेशन भी डायरेक्टली दे दिया. सो हेंस K-map आपको ये लॉजिक ऑपरेटर C and D डेटा इनपुट का सीधा सीधा इक्वेशन के फॉर्म में बता देगा कि ये आपकी डेटा इनपुट साइड पे आएगा वैल्यूज, और इसकी जो डायग्राम होगी वो एग्जैक्टली वही वाली होगी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में शो की है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मल्टीप्लेक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन बिट एडर. वी नो वन बिट एडर हमारे पास क्या है. वन बिट एडर का इंट्रोडक्शन हम लास्ट टाइम जब डिकोडर पढ़ रहे थे तो हम कर चुके हैं. आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं. वन बिट एडर में ये होता है कि हमारे पास दो बिट्स हैं एक्स एंड वाई, जिसमें जो एक बिट है जी वो एक टाइम पे 0 होके ऐड होती है इनके आंसर में और एक टाइम 1 होके ऐड होती है. हमारे पास दो आउटपुट होते हैं कैरी एंड सम. Two output bits हैं carry and sum, hence we can use dual mux. We can use that or it is required to use it. Total input variables कितने हैं x, y, z 3. Selection inputs कितनी हो जाएंगी n-1 2. Selection inputs हम कौन कौन सी ले लेंगे, most significant लेंगे, that is x and y. Required mux का size क्या हो जाएगा 2 raised power n-1 cross 1 mux के accordingly. इसमें values place करें तो हमारे पास आ जाता है जी 2 raised power 2 equals to 4. तो 4 क्रॉस 1 ड्यूल मक्स हम यूज कर सकते हैं. ड्यूल हम क्यों ले रहे हैं ये बात अब हमें मालूम है. 4 क्रॉस 1 की फंक्शनैलिटी होगी. ड्यूल मींस 2 बिट हर डेटा इनपुट की और आउटपुट पे भी वो दोनों बिट्स हमें रिसीव होंगी. आउटपुट पे कैरी एंड सम 2 बिट्स में हमें मिलना है डेटा, इसलिए हम ड्यूल 4 क्रॉस 1 यूज कर रहे हैं. मल्टीप्लेक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन बिट एडर. सबसे पहले ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है ड्यूल मक्स की. x एंड y सिलेक्शन इनपुट्स हैं S1 एंड S0. अब गौर कीजिएगा यहाँ ड्यूल मक्स को मैंने आपको इसकी डिटेल कॉम्बिनेशनल डायग्राम प्रीवियस लेक्चर्स में शो कर दी है. अब ये ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में मैंने इसको बनाया हुआ है. आप वहां से जाके इसकी कॉम्बिनेशनल डायग्राम थॉरली रिवाइज कर सकते हैं. वहां मैंने आपको ये रिलेशन भी बताया था, ये 0,0 का भी बड़ी डिटेल में बताया. यहाँ मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू कैरी एंड सम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो बताने लगी हूँ. सबसे पहले हम कर लेते हैं जी पार्टीशन ऑफ आवर टेबल. उसकी वजह हमारे पास सिलेक्शन इनपुट्स दो हैं 0 0, उसके अकॉर्डिंगली हमने पार्टीशन कर ली. 0 1 पार्ट डिवाइड कर लिया, 1 0 टेबल को डिवाइड कर लिया, 1 1 में टेबल को हमने डिवाइड कर लिया. अब सॉल्व कैसे करेंगे, द लॉजिक रिमेन्स द सेम. आई और उसकी सबस्क्रिप्ट में x की पोजीशन पे जो भी है, x की पोजीशन मींस ये पहली पोजीशन और y की पोजीशन की दूसरी वाली पोजीशन. x की पोजीशन पे जो भी है दैट इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ आवर सिलेक्शन इनपुट, और y की पोजीशन पे जो भी है वो है हमारी आउटपुट सिलेक्शन, कि हमारी आउटपुट पे कौन सी बिट जाएगी. अगर y 0 की इक्वल होगा मतलब ये वाली वैल्यू 0 होगी तो ये देखिएगा ये y 0 से कनेक्टेड ना तो सम रिसीव होगा, और अगर y की वैल्यू 1 है, ये देखिएगा इधर y की वैल्यू 1 है, ये डिस्प्ले हुई है 1. सो ये देखिएगा y1 ये लिखा हुआ है तो c की बिट वैल्यू रिसीव होगी इस जगह पे. तो दोनों बिट्स हमें रिसीव हो जाएंगी. अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास सबसे पहले क्या है जी, हाईलाइट किया हुआ मैंने वो वाला रीजन जो मैं रन एंड टेस्ट करने लगी हूँ. x and y आर माई सिलेक्शन इनपुट्स, दे हैविंग अ वैल्यू 0 0. सिलेक्शन इनपुट्स मेरी आ गई 0 0. अगर मेरी सिलेक्शन इनपुट 0 है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या चीज होनी चाहिए, डेसिमल इक्विवेलेंट. x पोजीशन पे जो डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 0 के अकॉर्डिंगली वो क्या है, बाइनरी कॉम्बिनेशन है ना. x इज 0 तो इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन सिलेक्शन इनपुट का 0 0 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 ही है. ठीक है, और डेसिमल इक्विवेलेंट ये भी 0 है, ये भी सिलेक्शन इनपुट के अकॉर्डिंगली डेसिमल इक्विवेलेंट है, क्योंकि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बिट पोजीशन 0 0 ऑफ सिलेक्शन इनपुट इज इक्वल टू 0. तो ये भी आई 0 है और ये भी आई 0 है, क्योंकि x की पोजीशन पे लिखा हुआ है ना. अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए, ये सिलेक्ट हुआ. अब कॉमा y की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है. अब ये बात यहाँ पढ़िएगा, y की पोजीशन में y इक्वल्स टू 0 होगा तो सम की वैल्यू की आउटपुट मिलेगी. इसका मतलब है मुझे यहाँ सम की आउटपुट मिलेगी. ये 0 है तो y 0 सम आउटपुट देगा. अब सम आउटपुट क्या देगा, सम कैसे रिलेट कर रहा है z के साथ, z 0 1 तो s भी 0 1 व्हेन माय सिलेक्शन इनपुट्स आर 0 0. तो ये देखिएगा मैंने यहाँ z इनपुट लिख दिया. इसका मतलब है जब मेरे पास सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो वो ये सिलेक्ट करेगा i0, सेकंड बिट y पोजीशन की भी 0 है मतलब वो सम को आउटपुट देगा. अब सम को आउटपुट वो क्या देगा,
ये सेलेक्ट लाइन करके, इंफॉर्मेशन लाइन सेलेक्ट करके वो z ही एज इट इज सम पे फॉरवर्ड कर देगा और z ही एज इट इज सम पे फॉरवर्ड हुआ हुआ। अब अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, 1 का मतलब है y1 c आउटपुट, और c आउटपुट कांस्टेंट 0 है, तो कांस्टेंट